the hard work of people like you. Looks like we got a live one. I'm gonna go out. Okay, Sam. Sam outside. I wanna go home. I know. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी मून की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसे 2009 में रिलीज किया गया था। मूवी की कहानी है एक एस्ट्रोनॉट के बारे में जो कि एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3 साल के लिए चांद पे रहता है, और जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है तब उसके सामने उसकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जिसे देख करके वो भी हैरान रह जाता है। तो दोस्तों, क्या है वो राज, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त तक पृथ्वी के सारे नेचुरल रिसोर्सेज अब खत्म हो चुके हैं। इसीलिए अब पृथ्वी के रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए एक कंपनी लूनार इंडस्ट्री चांद पे हीलियम 3 को एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पे एक माइनिंग सेटअप लगाती है, और ये कंपनी वहां पे भारी मात्रा में माइनिंग करके हीलियम 3 को इकट्ठा करके पृथ्वी पे एक्सपोर्ट करती है, ताकि पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को पूरा किया जा सके। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले ही सीन में चांद के माइनिंग सेटअप की तरफ मुड़ जाती है। वहां पे हम सैम नाम के एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो कि यहाँ की माइनिंग हार्वेस्टर मशीन को कंट्रोल करता था। वहीं अब हमें पता चलता है कि लूनार इंडस्ट्री का पूरा माइनिंग सेटअप पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होता है, बस उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट की जरूरत होती है। इसीलिए सैम यहाँ पे इस काम को पूरा करता है। वहीं हमें पता चलता है कि हर एस्ट्रोनॉट का यहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हर 3 साल के बाद इन एस्ट्रोनॉट को बदल दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद उन्हें पृथ्वी पे वापस भेज दिया जाता है। जिसके बाद अब अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो कि एक एआई रोबोट से बातें कर रहा था जिसका नाम गर्टी होता है। दोस्तों, यहाँ पे लूनार इंडस्ट्री ने गर्टी को इसलिए रखा था ताकि सैम खुद को अकेला ना समझे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान 3 सालों तक अकेला नहीं रह सकता है। उसे हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए जो कि उससे बातें कर सके। इसीलिए गर्टी के होने की वजह से सैम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझता है। वहीं अब सैम के गर्टी से बातचीत करते दौरान हमें पता चलता है कि सैम का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है और इसमें केवल 2 ही हफ्ते बचे होते हैं। इसीलिए यहाँ पे सैम काफी ज्यादा खुश होता है कि 2 हफ्ते बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, जिसके बाद वो पृथ्वी पे वापस लौट जाएगा और वापस जाकर के वो अपनी वाइफ और छोटी बच्ची से मिलेगा, क्योंकि सैम जब 3 साल पहले चांद पे आया था तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इस वक्त तक सैम की एक छोटी सी बच्ची होती है। वहीं अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि सैम अपनी फैमिली से डायरेक्टली लाइव बातें नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे उनका लाइव कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होता है, जिसे लूनार इंडस्ट्री अनजान कारण से अभी तक रिपेयर नहीं करवाई थी। अब दोस्तों, ऐसा क्यों था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम सैम को देखते हैं जो कि इतने सालों तक अकेले रहने की वजह से उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था। इसीलिए अब उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे पास ही में एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देख करके सैम अब काफी ज्यादा परेशान होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी अचानक वो फिर से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से अब सैम को भी रियलाइज होता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। जिसके बाद अगले दिन सुबह सैम अपने ट्रक को लेकर के उसी हार्वेस्टर मशीन की तरफ निकल पड़ता है। अब जब वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से वो फिर से हेलुसिनेट करने लगता है और उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान सामने से हट जाता है। इसीलिए उसका ट्रक सीधे हार्वेस्टर की दीवार से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से अब सैम को काफी चोट आ जाती है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब जब सैम की नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक मेडिकल रूम में देखता है, और अब हमें पता चलता है कि गर्टी यहाँ पे सैम को बचा करके ले आया था। वहीं अब सैम नीचे उतर करके चलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो अब नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे परेशानी वाली बात तो ये होती है कि सैम को अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी मेमोरी ही डिलीट कर दी गई हो। वहीं दूसरी तरफ जब सैम चलने की कोशिश करता है तब वो नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो काफी समय से चला ही ना हो, जो देख करके अब सैम को भी काफी हैरानी होती है। और अब सैम उठने के बाद वहाँ से बाहर आता है। बाहर उसकी नजर गर्टी पे पड़ती है, जिसे देख करके वो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्टी लूनार इंडस्ट्री के लोगों से लाइव चैट कर रहा था, जो कि कैसे मुमकिन था, क्योंकि सैम को अच्छे से पता था कि इनका लाइव कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन सिस्टम खराब है। जिसके बाद अब गर्टी की नजर सैम पे पड़ जाती है और वो चैट को वहीं पे कट कर देता है। और अब हमें समझ में आता है कि गर्टी यहाँ पे सैम से बहुत कुछ छुपा रहा था। लेकिन अब सैम गर्टी से सवाल करने लगता है कि वो आखिर किससे वीडियो चैट पे बात कर रहा था, जिसके जवाब में अब गर्टी उसे झूठ बोलता है कि ये वीडियो चैट नहीं थी, बल्कि पृथ्वी से कंपनी के लोगों ने एक वीडियो भेजा था। यहाँ पे गर्टी का कहना होता है कि उसने एक्सीडेंट में जो ट्रक खराब हुआ है उसके बारे में कंपनी को बता दिया है और अब 2 दिनों के अंदर यहाँ पे 2 टेक्नीशियन आने वाले हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अभी सैम को गर्टी के ऊपर शक होता है, इसीलिए सैम खुद ही इस मामले की छानबीन करने के लिए बाहर निकलने लगता है। जिसपे अब गर्टी का कहना होता है कि कंपनी के लोगों ने उसे मना किया है बाहर जाने के लिए। लेकिन अब गर्टी की ये बात सुनने के बाद सैम को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए सैम तुरंत ही वहां से बाहर निकल करके उसी जगह पे पहुंचता है जहां पे इसके ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। और जब सैम पास जाकर के अपने ट्रक के अंदर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब सैम देखता है कि उस ट्रक के अंदर उसी के जैसा दिखने वाला एक और सैम होता है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा हैरान था। वहीं अब सैम को समझ में आता है कि गाड़ी के अंदर जो दूसरा सैम है वो अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए सैम तुरंत ही उसे लेकर के अपने मेडिकल रूम में आ जाता है। अब दोस्तों ये देखने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर सैम के जैसे दिखने वाला वो दूसरा इंसान कौन है। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वहीं दोस्तों अब इस वीडियो में 2 सैम है, इसीलिए हम जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसे हम सैम 1 बुलाएंगे, वहीं जो उसे मेडिकल रूम तक लेकर आया उसे हम सैम 2 बुलाएंगे। और अब अगले सीन में हम मेडिकल रूम में सैम 1 को देखते हैं, जो कि अब अचानक से होश में आ जाता है और अपनी आंखों के सामने अपने ही आप को देख करके वो काफी हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ हम गर्टी को देखते हैं, जो कि इन दोनों सैम को देखने के बाद भी काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा था, यानी कि यहाँ पे गर्टी काफी कुछ जानता था। वहीं अब दोनों सैम आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये दोनों सैम अपने आप को रियल सैम बता रहे थे। लेकिन अब झगड़ा खत्म होने के बाद सैम 1 सैम 2 से बोलता है कि वो इस बारे में पता लगाएगा, जिसके बाद ये दोनों सैम एक साथ ही रहने लगते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम सैम 1 को देखते हैं, जो कि गर्टी से बातें करता है। और अब बातों ही बातों में सैम 1 गर्टी से बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और हम दोनों में रियल सैम कौन है। लेकिन अब गर्टी उसकी बातें सुनने के बाद इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अब सैम उसे जबरदस्ती करने लगता है सच्चाई बताने के लिए। और ये सुनने के बाद गर्टी अब इसके लिए तैयार हो जाता है और वो सैम 1 को बताता है कि तुम दोनों में से कोई भी रियल सैम नहीं है। और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पे गर्टी बताता है कि वो दोनों ही रियल नहीं है, बल्कि ओरिजिनल सैम के क्लोन हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पे लूनार इंडस्ट्री कम से कम बजट में चांद से हीलियम 3 को एक्सपोर्ट करना चाहती थी, इसीलिए उसने एक एस्ट्रोनॉट को भेजने के बजाय उसके क्लोन को तैयार किया और उन्हें चांद पे भेज दिया। वहीं ओरिजिनल सैम अभी भी पृथ्वी पे ही होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन सभी क्लोन का टाइम पीरियड 3 साल का होता है और 3 साल का टाइम खत्म होने के बाद इन्हें डिसमेंटल करके दूसरे सैम के क्लोन को जगा दिया जाता है। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब सैम 1 का एक्सीडेंट होता है तो अगले सीन में उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ वो खड़े होकर के ठीक से चल भी नहीं पाता है, क्योंकि दोस्तों वो कभी सैम 1 था ही नहीं, बल्कि वो सैम 2 होता है, जिसे गर्टी ने सैम 1 की एक्सीडेंट के बाद उठा दिया था, क्योंकि यहाँ पे गर्टी को लग रहा था कि सैम 1 मारा गया। वहीं सैम 1 अब गर्टी से सवाल करता है कि अगर वो असली नहीं है तो आखिर उसके वाइफ और बच्चे का क्या, वो उनसे बातें कैसे कर पाता है। जिसपे गर्टी सैम को बताता है कि वो ओरिजिनल सैम की फैमिली है, जिसकी पूरी यादों को तुम्हारी मेमोरी में इम्प्लांट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सैम को पता चलता है कि जब भी वो अपनी फैमिली से वीडियो कॉल के थ्रू बात करता है तब वो रियल नहीं होता है, बल्कि ये एक प्री रिकॉर्डेड फुटेज था, जिसे 3 साल के टाइम पीरियड के अनुसार रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पे कंपनी के लोग एक सैम के जाने के बाद दूसरे सैम को भी सेम यही कहानी बताते थे। वहीं दूसरी तरफ गर्टी सैम को बताता है कि जब भी यहाँ पे कोई नया क्लोन उठता है तब हम उसे एक कहानी बताते हैं, जिसमें हमेशा यही कहा जाता है कि यहाँ पे लैंड करते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो अभी अभी होश में आया है। पर यहाँ पे असलियत तो ये होती है कि गर्टी उन्हें नींद से जगाता है। अब यहाँ पे सैम 1 को इतना कुछ पता चल गया था, जिसके बाद वो तुरंत ही सैम 2 के पास पहुंच करके उसे भी सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ पे ये दोनों ये जान करके काफी ज्यादा दुखी होते हैं कि वो दोनों असली नहीं है। वहीं सैम 2 को ये जान करके भी काफी दुख होता है कि वो जिस फैमिली को मिस करता है वो रियलिटी में उसकी फैमिली नहीं है। इसीलिए सैम 1 सैम 2 के साथ अपने सारे झगड़े को खत्म करके ये तय करता है कि वो हर हाल में पृथ्वी पे जाएगा और लूनार इंडस्ट्री के सारे सीक्रेट को दुनिया के सामने ले आएगा।
क्योंकि यहाँ पे लूनार इंडस्ट्री ने काफी ज्यादा गलत किया था सैम के ढेर सारे क्लोन बना करके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये लोग भले ही क्लोन होते हैं लेकिन इनकी लाइफ भी एकदम रियल सैम के जैसी होती है। जिसके बाद सैम 1 सैम 2 से बोलता है कि उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना है कि आखिर गर्टी कैसे लाइव चैट के थ्रू बातें कर रहा था। यहाँ पे सैम 1 का कहना होता है कि कंपनी के लोगों ने जरूर यहाँ पे कोई जैमर लगाया है ताकि कोई भी यहाँ से डायरेक्टली पृथ्वी पे बात ना कर सके। इसीलिए सैम 1 सैम 2 के साथ मिलकर के चांद के डार्क साइड वाले हिस्से पे जाने की तैयारी करता है। क्योंकि सैम 1 को अच्छे से पता होता है कि अगर यहाँ पे कोई जैमर लगा है तो वो जरूर डार्क साइड वाले हिस्से में ही लगा होगा, क्योंकि वहाँ पे किसी की भी नजर नहीं जाएगी। जिसके बाद ये दोनों तुरंत ही डार्क साइड वाले हिस्से पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद उन दोनों को 2 बड़ी मशीनें दिखाई देती हैं। अब वो दोनों वहाँ पहुंच करके तुरंत ही वहाँ के जैमर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सैम 1 की तबीयत अब खराब होने लगी थी। उसे तेजी से ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। ये देख करके अब सैम 1 काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद सैम 2 सैम 1 को लेकर के तुरंत ही एक चैम्बर में आ जाता है जो कि जैमर का आर्काइव रूम होता है। वहाँ आने के बाद सैम 1 वहाँ के सारे आर्काइव में अब तक हुई रिकॉर्डिंग और बातचीत को नोटिस करता है, जहाँ पे सैम 1 नोटिस करता है कि अब तक यहाँ पे जितने भी सैम के क्लोन उठे हैं उन्हें बार बार एक ही कहानी बताई जाती है और जब इनका 3 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तब इन्हें पृथ्वी पे वापस ले जाने के बहाने उसी स्लीपिंग चैम्बर में लेटने के बाद इन्हें जला करके मार दिया जाता है। अब ये सब कुछ देख करके सैम 1 काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके तुरंत बाद ये दोनों अपने चैम्बर में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद सैम 1 सैम 2 से बोलता है कि उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना है कि जब एक सैम मरता है तो दूसरे सैम के क्लोन को कहाँ से लाया जाता है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब सैम 1 का एक्सीडेंट होता है तो कुछ ही देर बाद गर्टी सैम 2 को जगा देता है, जिसपे सैम 2 को समझ में आ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई ऐसा सीक्रेट रूम है जहाँ पे ढेर सारे क्लोन को रखा गया है। लेकिन सैम 1 को सैम 2 की बात पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसका कहना होता है कि वो कई सालों से यहाँ पे रहता है लेकिन उसे ऐसा कोई रूम यहाँ पे नहीं मिला। इसीलिए अब सैम 2 अकेले ही उस रूम को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे कहीं पे भी वो रूम नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैम 1 को देखते हैं जो कि अब ये बात पता चलने के बाद कि वो एक क्लोन है, वो अब काफी ज्यादा दुखी होता है। इसीलिए वो एक डिवाइस लेकर के अपने ट्रक के जरिए माइनिंग साइट पे निकल जाता है और वहां जाकर के वो पृथ्वी पे कॉल लगाता है। और यहाँ पे सैम पहली बार अपनी बेटी को देखता है जो कि अब तक 15 साल की हो चुकी थी, जिसपे अब सैम अपनी वाइफ के बारे में पूछता है और यहाँ पे उसकी बेटी का कहना होता है कि उसकी माँ की मौत कुछ ही समय पहले हो चुकी है और ये बात सुन करके सैम को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ सैम की बेटी को उसका आवाज कुछ जाना पहचाना लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही ओरिजिनल सैम को अपने पास बुलाती है। और यहाँ पे जब सैम ओरिजिनल सैम की आवाज सुनता है तब तुरंत ही कॉल कट कर देता है। और इतना होने के बाद अब सैम 1 ये ठान लेता है कि वो पता लगा के रहेगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसके बाद वो तुरंत ही बेस पे वापस आ जाता है और वापस आकर के वो उसी सीक्रेट रूम को ढूंढने लगता है जिसके बारे में सैम 2 ने बताया था। और इस बार काफी देर तक ढूंढने के बाद सैम 1 उसी चैम्बर के पास आता है जहाँ पे इनका स्लीपिंग पॉड रखा था। उस जगह की छानबीन करते हुए उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसे ठोकने पे वो अंदर से खोखला मालूम देता है और अब सैम 1 उसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सैम 2 की तरफ मुड़ जाती है। जिसके बाद सैम 2 भी उसी चैम्बर में आ जाता है। वहां आने के बाद वो सैम 1 को देखता है जो कि अब काफी ज्यादा दुखी था और अब सैम 2 के पूछने के बाद सैम 1 उसे बताता है कि उसे सीक्रेट चैम्बर मिल गया। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही उसी चैम्बर के अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद सैम 2 की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पे चारों तरफ हजारों की तादाद में सैम के क्लोन होते हैं। और ये देखने के बाद इन दोनों के समझ में आ जाता है कि कंपनी ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया। और अब अगले सीन में सैम 1 सैम 2 को बोलता है कि उसे हर हाल में कंपनी का सच दुनिया के सामने लाना होगा। जिसके बाद सैम 1 सैम 2 को बताता है कि जल्दी यहाँ पे कंपनी के टेक्नीशियन आने वाले हैं हार्वेस्टर को ठीक करने के लिए, और अगर उन्होंने यहाँ पे 2 सैम को देखा तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सैम सब कुछ जान गया है, जिसकी वजह से इन दोनों की जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम सैम 1 को देखते हैं जो कि गर्टी एआई से आकर के मिलता है और उसे रिक्वेस्ट करता है एक और क्लोन को उठाने के लिए। यहाँ पे दोनों ही सैम का प्लान ये होता है कि वो एक और सैम को जगाएंगे और उसे बेहोशी की हालत में उसी मेडिकल चेंबर में रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैम 2 का कहना होता है कि सैम 1 जल्द ही पृथ्वी पे जाने की तैयारी करे, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से यहाँ पे रह रहा है और वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहा था। इसीलिए सैम 2 उसे ही पृथ्वी पे भेजना चाहता था। यहाँ पे लूनार कंपनी का स्पेसक्राफ्ट था जिसके कंटेनर
कंटेनर रूम में एक इंसान आसानी से छुप करके पृथ्वी तक जा सकता था। वहीं सैम 2 डिसाइड करता है कि वो अपने आप को बेहोश करके उसी एक्सीडेंट साइट पे अपने आप को रखेगा, ताकि जब कंपनी के टेक्नीशियन यहाँ पे आएंगे तो उन्हें 2 सैम मिलेंगे, एक एक्सीडेंट साइट पर वहीं दूसरा मेडिकल चेंबर में, जिसकी वजह से कंपनी को कभी पता नहीं चलेगा कि एक सैम यहाँ से निकल चुका है। लेकिन अब इतना कुछ सुनने के बाद सैम 1 पृथ्वी पे जाने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पे उसका कहना होता है कि उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए अगर वो पृथ्वी पे जाता है तो शायद उसके पास इतना टाइम ना रहे वो अपनी बेटी से मिल सके या फिर कंपनी के सीक्रेट को बता सके। इसीलिए सैम 1 सैम 2 को बोलता है पृथ्वी पे जाने के लिए, और वो खुद को उसी एक्सीडेंट साइट पे रखेगा, क्योंकि वो थोड़ी ही देर में मरने वाला है, कंपनी के लोगों को जरा भी शक नहीं होगा, जिसके लिए अब सैम 2 भी मान जाता है। वहीं अगले सीन में हम गर्टी को देखते हैं, जो कि एक और सैम के क्लोन को उठा देता है और उसे बेहोशी की हालत में उसी मेडिकल चेंबर में रख देता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर एआई गर्टी इतनी आसानी से सैम की मदद क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे गर्टी को इसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो हर हाल में खाली कंपनी की बातें माने। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। वहीं अगले ही सीन में गर्टी का कहना होता है कि जब कंपनी के लोग यहाँ पे आएंगे तो वो लोग गर्टी के मेमोरी को चेक करेंगे, जिसके जरिए उन्हें सैम 2 के बारे में पता चल सकता है। इसीलिए गर्टी खुद ही उस हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए बोलता है। अब ये सुनकर के सैम 2 को भी काफी हैरानी होती है कि वो आखिर इनकी इतनी मदद क्यों कर रहा था, जिसके बाद सैम 2 खुद ही गर्टी के पुराने हिस्ट्री को डिलीट कर देता है और उसे रीस्टार्ट कर देता है, ताकि उसे कुछ भी याद ना रहे। जिसके बाद अब अगले सीन में सैम 2 सैम 1 को बेहोश करके उसी एक्सीडेंट साइट पे रख देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही स्पेसक्राफ्ट के अंदर आता है और खुद को वो उसी कंटेनर में लॉक कर लेता है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर बाद कंपनी के मेंबर यहाँ पे आने वाले थे। जिसके तुरंत बाद अब सैम 2 अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करके पृथ्वी की तरफ निकल जाता है। वहीं अगले सीन में हम सैम 1 को देखते हैं, जो कि कुछ देर के लिए होश में आता है और वो सैम 2 को पृथ्वी की तरफ जाते हुए देखता है। सैम 1 उसे देख करके काफी ज्यादा खुश होता है और उसी के साथ उसका दम वहीं पे टूट जाता है। जिसके बाद अब अगले सीन में हम मेडिकल चेंबर में सैम 3 को देखते हैं, जो कि अब होश में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के क्रू मेंबर्स वहां पे पहुंच गए थे, और जब वो लोग एक्सीडेंट साइट को विजिट करते हैं तब उन्हें वहां पे सैम 1 की लाश मिलती है। वहीं अब चैम्बर के अंदर आने के बाद उन्हें सैम 3 मिलता है, जिसे अब यहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वहीं गर्टी के रिबूट हो जाने के कारण अब गर्टी को भी कुछ याद नहीं होता है, इसीलिए कंपनी के लोगों को जरा सा भी शक नहीं होता है। और अब मूवी के आखिर में हम सैम 2 को देखते हैं, जो कि अब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया था। उसी दौरान हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि सैम 2 यहाँ आने से पहले वहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम को, जो कि एक जैमर के जरिए ब्लॉक था, उसे तोड़ देता है, ताकि यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम अनब्लॉक हो जाए। जिसके बाद बैकग्राउंड के एक नरेशन के जरिए हमें बताया जाता है कि सैम 2 का क्लोन आसानी से पृथ्वी तक पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद सैम 2 ने लूनार इंडस्ट्री के बारे में सरकार को बता दिया, जिसकी वजह से कंपनी की सीक्रेट अब सामने आ गई, और देखते ही देखते कंपनी के शेयर भी नीचे गिरने लगे। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी के बारे में तो मुझे पर्सनली मूवी काफी ज्यादा पसंद आई, खास करके सैम 1 की एक्टिंग काबिले तारीफ है। वही दोस्तों अगर हम बात करें गर्टी एआई के बारे में कि आखिर एक एआई होने के बाद भी वो सैम 1 की मदद क्यों करता है, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कंपनी ने गर्टी को केवल इसीलिए रखा था ताकि सैम कभी अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि यहाँ पे हर सैम का टाइम पीरियड 3 साल का होता है। इसीलिए हर कोई इंसान, चाहे वो क्लोन हो या रियल इंसान, वो 3 साल तक अकेले नहीं रह सकता है। इसीलिए उन्होंने गर्टी को भेजा था, और यही कारण था कि एक एआई होने के बाद भी गर्टी सैम की बात आसानी से मान लेता है, क्योंकि कंपनी के लोगों ने उसे सैम की बात मानने के लिए प्रोग्राम किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं दोस्तों अगर आपको भी सैम की तरह अकेले रहना पड़े तो आप कितने दिनों तक अकेले रह सकते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।